अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम आपका मेडिकल मेंटर चैनल में। और आज हम एक न्यू पार्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट नंबर 1 द बॉडी एज होल, उसका थर्ड पार्ट जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एब्डोमिनल कॉर्डेंस। पिछली वीडियोस में हमने जो है इंट्रोडक्शन किया कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है। उसके बाद हमने जो है वो डिस्कस किया कि कौन सी कैविटीज़ हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटेड एब्डोमिनल कॉर्डेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स, हमारी जो बॉडी है उसको 4 एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स में जो है डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। द राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। इसमें से एक सवाल लाजमी आता है बीएसएन के पेपर में कि डिफाइन करें क्वाड्रेंट्स को, कौन से होते हैं 4 एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स को। अब आगे नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। ये भी सेम पिक्चर दिखाई गई है कि एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स की, राइट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये सारी पिक्चर्स ही दिखाई गई हैं। अब इसके बाद हम जो है वो डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ द एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स, जैसे राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। राइट लोअर क्वाड्रेंट को राइट इलियक क्रेस्ट भी कहते हैं और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को लेफ्ट इलियक क्रेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हमारी जो एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स है, देयर आर 4 एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स। 4 एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स पाए जाते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। जैसे कि इसमें इस डायग्राम में दिखाया गया है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं। जैसे राइट अपर क्वाड्रेंट में राइट लोब ऑफ लीवर आ जाता है, गाल ब्लेडर आ जाता है, बाइल डक्ट आ जाती है, ट्रांसवर्स कोलन का कुछ हिस्सा आ जाता है और असेंडिंग कोलन का कुछ पार्ट आ जाता है। उसके अलावा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में जो है वो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर आ जाती है, स्टमक का थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है, स्प्लीन आ जाता है, ड्यूडेनियम आ जाता है, पेनक्रियाज आ जाता है, पेनक्रियाटिक डक्ट आ जाती है, डिसेंडिंग कोलन वगैरह आ जाता है। उसके बाद राइट लोअर क्वाड्रेंट जिसमें सीकम आ जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये लार्ज इंटेस्टाइन के दोनों पार्ट्स हैं, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। और जो है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है, रेक्टम, एनस और अम्बिलिकल रीजन जो है वो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में आ जाता है। आई होप सो आपको ये इमेजेस की मदद से जो है वो क्लियर हो रहा होगा कि कौन से क्वाड्रेंट्स में कौन से जो है वो ऑर्गन्स लाई करते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यही जो मैंने आपको इमेज की मदद से जो है बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट अपर क्वाड्रेंट्स में ऑर्गन्स कौन से आ जाते हैं, जैसे लीवर, गाल ब्लेडर, ड्यूडेनियम, हेड ऑफ पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, राइट किडनी, हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलन, पोर्शन ऑफ द असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कोलन एंड पाइलोरस। उसके बाद पाइलोरस क्या होता है? पाइलोरस जो है स्टमक का ये वाला हिस्सा जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जहाँ ओपनिंग होती है उस ड्यूडेनियम पार्ट की, वहाँ का जो हिस्सा है उसे हम पाइलोरस कहते हैं। और यहाँ का जो हिस्सा है इसे कार्डिया कहते हैं, जिसमें एसोफेगस इंटर होता है आकर स्टमक में, वहाँ की जो ओपनिंग है उसे कार्डिया कहते हैं। ये स्टमक की जो बॉडी है उसे फंडस, ये बॉडी कहते हैं, और इसको जो है अपर पार्ट को फंडस कहते हैं, और ये जो ओपनिंग है इसे एंट्रम कहते हैं। सो नेक्स्ट है राइट लोअर क्वाड्रेंट। राइट लोअर क्वाड्रेंट में कौन से ऑर्गन आ जाते हैं, जैसे कि लोअर पोल ऑफ द राइट किडनी, सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन, राइट ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब, राइट स्पर्मेटिक डक्ट एंड राइट यूरेटर आ जाते हैं। फिर लोअर अपर क्वाड्रेंट में लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, स्प्लीन, स्टमक, बॉडी ऑफ पेनक्रियास, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन, फ्लेक्चर ऑफ द क्लोन एंड पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलन। उसके बाद आ जाता है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में ऑर्गन आ जाते हैं जैसे कि लेफ्ट लोअर पोल ऑफ लेफ्ट किडनी, सिग्मोइड कोलन, पार्ट ऑफ डिसेंडिंग कोलन, लेफ्ट ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब फीमेल, लेफ्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड मेल और लेफ्ट यूरेटर वगैरह।
ये जो था हमारे क्वाड्रेंट्स जो है वो कंप्लीट हो गए। इसमें हमने 4 क्वाड्रेंट्स को देखा और उसमें वो देखा कि कौन क्वाड्रेंट्स में जो है कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो लाई करते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा।